नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आखिर 27 दिनों बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंची। आपको मालूम है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उसका कारण था वक्फ बोर्ड का संशोधित कानून लागू किया जाना, और उसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे उसका नजला हिंदुओं पर टूटा। उनके घरों में आग लगाई गई, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, बलात्कार हुए, लोगों को घरों से निकाल निकाल कर मार डाला गया। और इस जो दहशत के माहौल में बहुत सारे हिंदू पास के राज्यों में पलायन कर गए। पश्चिम बंगाल के अंदर ही दूसरे जिलों में जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। राज्यपाल का दौरा हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का दौरा हुआ, नेशनल वुमेन्स कमीशन का दौरा हुआ। ये सारे लोग पहुंचे और सबकी रिपोर्ट लगभग लगभग एक जैसी है। और वो रिपोर्ट यह है कि वहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, और उनके घरों को आग लगाई गई, उनकी संपत्तियां तोड़ी गई और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। और इसलिए वो पलायन को मजबूर हुए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में भी यही काम 90 के दशक में हुआ था, जब हिंदू पलायन करके चले गए थे। और जब बार बार की इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं कि हर 6 महीने बाद पलायन करना पड़े, तो लोग फिर स्थायी रूप से उस इस स्थान को छोड़ देते हैं। ये जो लोग पश्चिम बंगाल से भागकर दूसरे जिलों में गए, इनमें ज्यादातर लोगों की संख्या पिछड़े और दलित वर्ग की है। लेकिन राजनीतिक विडंबना देखिए कि जो दलितों के मसीहा और पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है। आज तक पश्चिम बंगाल में कभी कुछ हुआ नहीं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान जो हुए थे 2021 में, उसमें भी बहुत हिंसा हुई थी, बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा था, और इसी तरीके की दरिंदगी की चीजें हुई थी। पंचायत चुनाव की तो पूछिए नहीं। पंचायत चुनाव में तो लोगों का नॉमिनेशन भी फाइल नहीं करने दिया गया था, और इतनी जबरदस्त हिंसा हुई थी, कम से कम भारत के किसी अन्य राज्य में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसके बाद भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकी। और मोदी जी के बारे में कहा भी जाता है कि शायद वो धारा 356 लगाने से डरते हैं, या धारा 356 लगाने के बाद के प्रभाव से डरते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय वहां की सरकार फिर बहाल कर देगा। जो भी हो, लेकिन आज तक केंद्र की मोदी सरकार किसी भी राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल नहीं कर सकी। और अगर धारा 356 का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में नहीं हो सका, तो आप समझिए इसका इस्तेमाल फिर कहीं नहीं हो सकता है। तो आज जब 27 दिन बाद ममता बनर्जी पहुंची, उन्होंने कहा कि जो कम्युनल वायलेंस हुआ है मुर्शिदाबाद में, वह केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया है। कितना संगीन आरोप है। एक राज्य सरकार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वहां पर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, नरसंहार नहीं कह रही वो, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराई गई है। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा कराने से बाज आना चाहिए। और वो कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, लेकिन यहाँ तो बाहर के लोग, उन्होंने बांग्लादेशियों का नाम नहीं लिया, और उस बाहर के लोगों में जो बाहर के नेता जाते हैं, दूसरे राज्यों से हिंदू लोग जाते हैं, उनका उनको भी बाहर में शामिल किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग आए, उन्होंने हिंसा भड़काई। वो तो बहुत पहले ही कह चुकी थी कि ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए की गई है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार या कोई दूसरी राज्य सरकार हिंसा सिर्फ इसलिए करवाएगी कि वहां की राज्य सरकार की बदनामी हो। ये तथ्य किसी के गले से नहीं उतर सकता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक हलके से इसका विरोध नहीं किया गया। आज ममता बनर्जी ने यह कहा कि उनके हाथ में ऐसे सबूत लगे हैं, उन्होंने ऐसे सबूत ढूंढ निकाले हैं, खोद निकाले हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को वो कटघरे में खड़ा करेगी कि ये जो वायलेंस हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उन्होंने कहा कि ये आउटसाइडर्स और जो दूसरे धार्मिक नेता हैं, उनका काम है। अदरवाइज पश्चिम बंगाल तो बहुत शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ तो कभी हिंसा होती ही नहीं है। और ये हिंसा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती तो हिंसा होती भी नहीं। तो इस तरह के क्लेम
उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश थी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लोगों को लाया गया, इसके लिए बीएसएफ का इस्तेमाल किया गया और वो बांग्लादेशी आए, हिंसा करने के बाद चले गए और केंद्र सरकार अपने सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और फिर जैसे आरोप लगाए जाते हैं वो सारे आरोप उन्होंने लगाए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो मणिपुर में क्यों नहीं गया, नेशनल वुमेन्स कमीशन है वो मणिपुर में क्यों नहीं गया, इतनी जल्दी क्यों नहीं गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है जिसे वो बेनकाब कर देंगे। और सबसे दुखद बात है, हर एक को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उनके घर वाले जो प्रताड़ित लोग हैं वो अपनी जान बचाकर दूसरे राज्यों में भाग गए, दूसरे जिलों में भाग गए जहां कहीं भी उनको शरण मिली, झुग्गी झोपड़ियों में, और स्वयं पश्चिम बंगाल के अंदर उनको शिविर बनाकर ठहराया गया। ये ममता बनर्जी ने देखा। आज उन्होंने आरोप लगाया कि वो चूंकि मुर्शिदाबाद आई हैं और वो पीड़ित परिवारों से ना मिल सकें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पीड़ित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। मतलब पलायन नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। भारत की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए, इस तरह के बिल्कुल आधारहीन आरोप हैं। कुल मिलाकर पिसने वाला तो हिंदू है। और जो सीमावर्ती जितने भी जिले हैं वहां पर मुस्लिमों की संख्या 90% से भी अधिक पहुंच गई। कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से हिंदू जो बचे हुए हैं वो भी छोड़कर भाग ही जाएंगे। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने। I welcome the report submitted by the governor. जो जानकारी थ्रू मीडिया से मिला है, मैं तो नहीं देखा है, ये सही है कि गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया से आया है ये रिपोर्ट को वेलकम करने वाला रिपोर्ट है। लेकिन बंगाल का जनता ये रिपोर्ट भाषण इसमें संतुष्ट नहीं है। दे वांट रिजल्ट। 2021 आफ्टर असेंबली इलेक्शन सेकेंड में आज तक जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार हो रहा है, खास करके हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। रिपोर्ट को वेलकम करते हुए जो मीडिया में आया थ्रू मीडिया, आई डोंट नो अबाउट द एक्चुअल रिपोर्ट, लेकिन वी वांट एक्शन, वी वांट स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन बाय द as early as possible. We want strong action. The constitution body should take appropriate action within early period to save the Hindus in West Bengal. दादा आज भी कलकत्ता में आग लगी है, कलकत्ता में इस तरफ आग लग रहा है। ममता जिस दिन रहेगी 3 दिन आग ही लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की और आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं गए? वो यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा किया, सम्मानित किया, मंदिर उद्घाटन किया, वहाँ गए। लेकिन जहाँ हाहाकार कर रहे थे हिंदू, और एक बार नहीं बार बार मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनका संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है, कभी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और इस बार भी नहीं। और अब इसीलिए इतना देर जा रहे हैं कि वहाँ का सारा जो चिन्ह है, जो भी एविडेंस है, उसको मिटा दिया जाएगा। उनके साथ जो प्रेस वाले जाएंगे उनको उनके सामने कोई एविडेंस नहीं रहेगा, कोई ऐसा चित्र नहीं रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद से ही वहाँ रिपेयरिंग शुरू हो गया था। सरकारी अलग अलग दफ्तर के ऑफिसर जाके सीमेंट बालू लेके मंदिर को रिपेयरिंग करना, घर को रिपेयरिंग कर यही करना शुरू किया था कि लोगों को पता ना चले कुछ ऐसा घटना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी उसको नकार दिए। इन दोनों नेताओं की बातों से स्पष्ट है कि राज्य में क्या हुआ और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। और ममता बनर्जी की एक छोटी सी क्लिप आज आई है, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, और ये जो सवाल है जो पत्रकार ने पूछा ये प्रायोजित सवाल लगता है, क्योंकि इस तरह के सवाल इस तरह की घटनाओं में जब कोई मुख्यमंत्री जाता है तो नहीं किए जाते हैं। और आप सुनिए उनकी बात भी। दीदी, बीएसएफ का जो जवान है हुगली से, अभी भी वो पाकिस्तान है। बहुत दुख का बात है, वो मिस्टर शाहू है, उसका परिवार के साथ हमारा पार्टी का कल्याण बैलेंस में कॉन्टेक्ट रखना है, हमारा गवर्नमेंट को ओर से भी हम कॉन्टेक्ट रखना है। हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी रिश्ता को जो हमारा शाहू भाई है उसको वापस किया है। तो
पूरे मुर्शिदाबाद की घटना, वैसे भी पहलगांव घटना के बाद तो उस पर कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन तमाम एफर्ट्स के बाद कुछ नहीं हुआ उसका, और नतीजा कुछ नहीं निकला। हाई कोर्ट ने कहा बीएसएफ डिप्लॉय की जाए, एसएसबी डिप्लॉय की जाए, केंद्रीय बल डिप्लॉय किए जाए, और वो डिप्लॉय हुए। तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हिंदुओं का, वो अपने घरों को लौटे। और ये हाई कोर्ट भी ये चीजें ऐसे इतनी जल्दी से नहीं कह सकता। कोई हाई कोर्ट में जाएगा, डेट पड़ेगी, सुनवाई होगी, और तब हाई कोर्ट निर्णय देगा और केंद्र सरकार भेजेगी। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया बहुत ही निराशाजनक है। आज पहलगांव के बारे में भी ममता बनर्जी ने जो कहा कि वो अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और भाई पहलगांव से लोग आ रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं? मार के चले जा रहे हैं। वो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, वो घर में घुस के मार के चले जा रहे हैं। पहलगांव में भी यही हुआ और मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ। दोनों घटनाओं की तुलना कर दी गई। और अगर आज ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में नहीं जाती तो शायद इसकी चर्चा भी नहीं होती। तो ये देश कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है? जो मुस्लिम राजनीति की तुष्टीकरण है, उससे देश पूरी तरह डूब जाएगा, और ये देश बड़ी तेजी से इस्लामीकरण होने की तरफ बढ़ रहा है। आप देखें देश में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो आतंकी हमला हो रहे हो, चाहे मुर्शिदाबाद जैसा नरसंहार हो रहा हो, चाहे वक्फ बोर्ड के आंदोलन हो रहे हो, पाकिस्तान में जिन महिलाओं की शादी हुई है वो अपनी ससुराल नहीं गई, बल्कि उनके पाकिस्तानी जो हस्बैंड है वो भारत में आते हैं। और ऐसी औरतों के 8-8, 10-10 बच्चे हैं, अपने ससुराल नहीं गए, और वो बच्चे हैं भारत में पैदा हो रहे हैं, तो उनकी नागरिकता भारत हो जाएगी। और कुछ लेडीज जो पाकिस्तान गई भी, वो अपने डिलीवरी के टाइम पे भारत आ जा रहे हैं। तो आप देखें ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। अकेले जम्मू में, जम्मू कश्मीर में ये संख्या 5 लाख से ज्यादा उस समय बताई जाती है। विभाजन की ठीक बाद जो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने इन लोगों को पाकिस्तान से लाके बसा लिया था, और ये सब लीगली आए थे। आज जब उनको निकाला जा रहा है तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ऐसे लोग पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, सरकारी विभागों में सर्विस कर रहे हैं, और उनके बच्चे आईटी इंजीनियर हैं। कोई बेंगलोर में है, कोई पूना में है, कोई हैदराबाद में है। और अब बच्चे तो भारत में हो गए, क्योंकि हम लोगों का कानून ऐसा है कि यहाँ जो पैदा होगा भारत की भूमि में, वो उसको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। और हमें लगता है कि ये इस कानून में बदलाव करना चाहिए, जैसा कि अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कि अगर माता पिता दोनों के पास उस देश का पासपोर्ट है तभी उनके बच्चों को वहां की नागरिकता मिलेगी, अमेरिका की। अन्यथा ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के बाद उनका बच्चा उस देश का नागरिक हो जाए, जिसमें भारत को बदलाव करना चाहिए। तो ये सारी जो घटनाक्रम हो रही हैं, चाहे वो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस के आ जाएं, पाकिस्तानी घुस के बैठे रहें, वक्फ बोर्ड के माध्यम से आपकी जमीनों पर कब्जा किया जाए, जनसंख्या बढ़ाई जाए, सारे काम गजवाए हिंद के काम हैं। और दुर्भाग्य ये देखिए भारत का, कि भारत हजारों वर्ष ऐसे गुलाम नहीं रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो बिहार की, चाहे वो तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो, या इवन एआईएडीएमके हो, केरला की कांग्रेस हो। कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर रही है। तो सारे के सारे लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। देश का क्या होगा? आप सभी से निवेदन है कि जहां कहीं है, इस वस्तु स्थिति की गंभीरता को समझें, अपनी आवाज उठाएं। शायद इस देश को थोड़ा समय और मिल जाएगा। अदरवाइज तिल तिल कर ये देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।